सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए कल 2 जनवरी का दिन था और यहाँ पर पूरे दिन तक यहाँ पर वेट करते रहे कि भैया कुछ निकल कर आए, लेकिन वो नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। अभी काफ़ी देर हो गई है उस नोटिफिकेशन को और अब यहाँ पर अपडेट का टाइम आ चुका है आपको। तो यहाँ पर एक नई डेट आ चुकी है, एक नई डेट आ चुकी है। हालांकि यहाँ पर सुनवाई अब चालू हो चुकी है बीसीजी के मैटर पर, तो तैयार रहिए। यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो यहाँ पर लग रहा था, अच्छी बात यह है कि मार्केट की वजह से यहाँ पर कोई यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो हम सोच रहे थे, समझ रहे थे, उसी हिसाब से सब कुछ यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। तो अभी देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज के दिन क्या हुआ है। तो 1.13 करोड़ शेयर्स में काम हुआ है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर चाहिए ही चाहिए हमें, तो भैया वॉलेटिलिटी भाई है हमारा, और यहाँ पर रहना चाहिए, वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहना चाहिए। हालांकि स्टॉक वहीं पर आकर स्टिक हो चुका है जहां से पहले था, वहीं पर उसी जगह, कुछ नहीं यहाँ पर बदला है। बदलेगा तो जो नई डेट आई है अभी उस दिन कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। तो अभी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, काफ़ी देर हो गई है, यहाँ पर मार्केट के टाइम ही आ गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 तारीख की डेट दे दी गई, यानी कि एक और डेट है अभी हाल फिलहाल में आपके सामने। तो अभी जो आप पूछ रहे थे कि ये ऑर्डर है क्या, देखिए डेट तो आ गई है। जो यहाँ पर सीनियर काउंसिल है, जो यहाँ पर सीनियर काउंसिल है, उनके रिस्पॉन्ड के लिए यहाँ पर डेट दी गई है। तो वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रहता होगा कुछ यहाँ पर जो है प्रोसेस रहती होगी, ठीक है, लेकिन ये सेट के अंदर ना बहुत देर में गया मैनेजमेंट, पहले ही जाना चाहिए था यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर और मामला सुधर सकता था थोड़ा सा पहले, तो वो यहाँ पर देखना है। बाकी सब यहाँ पर है। तो 8 जनवरी यहाँ पर रेस्पोंडेंट डेट है, और यहाँ पर 15 जनवरी आपका नंबर्स है, और यहाँ पर 9 फरवरी आपका यहाँ पर जो है सेबी की तरफ से जो 3 हफ्ते दिए गए हैं, वो यहाँ पर उसका पूरा टाइम हो जाएगा। सो दैट इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और अभी चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अभी जो है बीच बचाव हो चुका है। सिंपल सी बात है, जिस जगह से घूमे थे वहीं से घूम गए 18 रुपए से। जरा सा भी देर नहीं की, स्टॉक ने तुरंत ही रिकवरी हमें दिखा दी थी। जब यहाँ पर हम देख रहे थे पेशवा ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझनी है कि डाउन साइड कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है स्टॉक के अंदर। आ सकती थी गिरावट, तो बड़ी आ सकती थी गिरावट, लेकिन नहीं आई। सुधरता हुआ दिखा है स्टॉक, और उसी दिन सुधर गया, और नेक्स्ट डे से फिर से यहाँ पर जो है ना उसी रेंज में वापस आ गया है। वापस उसी रेंज में उसी जगह घूम फिर कर आ चुका है। भले तेजी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो डाउन साइड है ना वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड है इस वक्त, तो हमें दिखाई दे रहा है। जब तक 8 जनवरी है तब तक तो हमें यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं कि सेट क्या बोलता है। अगर उनके में जो वर्ड्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं, किसके अगेंस्ट, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना वर्ड्स काफी स्ट्रांग रहे, तो फिर यहाँ पर मामला कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो फिर डाउन साइड जो है रेस्ट्रिक्टेड है वो ओपन हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर कंपनी के खिलाफ जो है वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग रहे तो। लेकिन अगर यही चीज़ें सेबी के ऊपर स्ट्रांग रहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जो है मामला सुधरता हुआ। ये आप अडानी ग्रुप से देख सकते हैं। आज तो भैया सब कुछ हो गया उनका फाइनल, बाकी उनका तो काफ़ी बड़ा मामला था। ये तो यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं चेक करने के लिए। सो दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि होता क्या है, यहाँ पर किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। सेट का जो सीनियर कंसल्टेंट बोर्ड है भाई, वो देखते हैं यहाँ पर क्या कहते क्या है। तो मेरे ख्याल से आज आपने अडानी ग्रुप देखा होगा। अडानी ग्रुप देखिए, आज इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे आपको समझ में आया ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या हुआ। अडानी ग्रुप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम तो बहुत पहले ही ये कह चुके हैं कि हिंडनबर्ग का तो हम कुछ मान्य नहीं रखेंगे। तो जब ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, तो वहां से स्टॉक डबल हो गए थे। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ गई कि पहले ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब कोई रीजन नहीं है। इसीलिए एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो जो पहले से होल्ड कर रहे थे वो निकल गए, जो नए लोग आ गए वो लोग आ गए। खैर ये हमारे सामने हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो सही से कंपनी निकल नहीं सकती। पहली बात, निकल सकती है, ये हमें नोट करना है। अब यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या होगा, अगर आप अडानी ग्रुप को देखकर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा निवेश कर देते हैं तो फिर ये गलत है।
ध्यान रखिए, गलत रहेगा ये। मैं आपको फुल्ली बता देता हूं, इस वक्त अब रिजल्ट का टाइम है। मैं Q2 के नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी के सर्वाइवल की बात कर रहा हूं, मार्केट में रहने की बात कर रहा हूं। ये अब रिजल्ट का टाइम, ये सेट, ये सेवी, ये सब आपका यहाँ पर फरवरी तक क्लियर हो जाना चाहिए। जहां तक है, अगर जरा सा भी देरी नहीं करते हैं, ये फरवरी तक क्लियर हो जाएगा कि कंपनी सही है या गलत है, फ्रॉड किया है या नहीं किया है, क्या दिक्कतें रही हैं, क्या कुछ जो पेमेंट पेनल्टी बढ़कर क्या कंपनी को यहाँ पर जो है ये मामला रफा दफा किया जा सकता है, दोबारा माफ़ किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है रहने वाली है। अगर ये पेनल्टी लगकर कुछ मामला सुधर जाता है तो फिर ठीक है, तो फिर हम एक जिस तरीके से अडानी ग्रुप चला है उसी तरीके से रिकवरी दिखाने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यूएशन है वो भी कम है। जिस हिसाब से फंडामेंटल है, जिस हिसाब से आपके फाइनेंशियल है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है वैल्यू तो है ही नहीं किधर भी ब्राइटकॉम ग्रुप को। तो अब ना बहुत ही उम्मीद है स्ट्रेटजी आपने बना ली होगी। ये 8 जनवरी है, आप अपनी स्ट्रेटजी बना लो, जो कुछ भी बनाना हो, जिसे भी कुछ करना हो। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर यहाँ पर कुछ मामला बिगड़ा, ये प्राइस आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्राइस आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ अगर ज़्यादा बिगड़ा तो भी प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप बेच ही नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर ख़राब आया, बहुत ज़्यादा अच्छा आया तो सिंपल सी बात है, आप हो ही, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइएगा। जो रिस्क है आपका उतना ही लेना, ये हंसने वगैरह मजाक की बात नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, मार्केट के बाद खबर आएगी अगर, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन लोअर सर्किट पे अगर ओपन हो गए खराब न्यूज़ में, आप कहाँ बेचोगे? या हायर साइड ओपन हो गया तो वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ पर आपके प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपकी जो इन्वेस्ट किया रखा है, और अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा निवेश कर रखा है, लग रहा है कि नहीं भाई मुझसे नहीं सहा जा रहा है, ये लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो भाई साहब अपना मैनेज करिए, मैनेज करिए। कब से चिल्ला रहा हूँ, आप मैनेज करिए इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं है। अब ये जो टाइम का वेट करते थे वो अब टाइम आ चुका है। अब ये कोई रिस्क और रिवॉर्ड का टाइम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपने पहले लिटिल रिस्क ले लिया, आपने स्टॉक रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि होता क्या, आपके फेवर में जाता है तो ये सारी चीजें आपके फेवर में चली जाएंगी। तो है काफी डरावना रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर ना ये सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर दिशा चेंज कर देंगी ब्राइटकॉम ग्रुप की। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर रहने वाली है और उम्मीद है सब कुछ ठीक ही हो जाए। बाकी जो सामने दिख रहा है वही अगर ऐसा निकल गया तो फिर क्या कहने। लेकिन अगर जो सामने दिख रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, तो वो यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी म्यूचुअल फंड का डेटा हम देखते हैं, 5 फरवरी को ये म्यूचुअल फंड का डेटा आ जाएगा। FIIs तो बहुत ही स्ट्रांगली बाई कर रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। ETFs उनके देख रहे हैं किस तरीके से बाइंग हो रही है। हालांकि ETF जो है वो चेस करते हैं मनी को, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि कुछ भी हो, आप अपना यार थोड़ा सा स्टडी कर लो, कितना रिस्क आप ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो भी जितना भी हो, जैसे एवरेज करने का मन हो, जो कुछ भी हो भैया, आप अपना देख लीजिए। एक बार शुरुआत हो गई तो फिर वो इधर उधर सब कुछ, ठीक है, और किस तरफ जाएगा कुछ नहीं पता। तो अब यहाँ पर देखने का टाइम है। फिर ये मत कहिए कि बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो अपना मैनेज करिए जो भी है। सो उम्मीद है आप काफ़ी कुछ समझे होंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।